वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेड डियर्स। मैं हूं रोशन और आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अपकमिंग मंथली लेवल्स के बारे में कि निफ्टी कहां जा सकता है और बैंक निफ्टी कहां जा सकता है। देखो, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं करूंगा कि ताकि आपको समझ में ना आए। बहुत ही सिंपल मेथड से मैं इस चीज़ को बताने वाला हूं कि निफ्टी आगे इन 3 महीनों में कहाँ पे जा सकता है। सी दिस इज जस्ट अ रिकमेंडेशन, तो कोई भी हमारे वो पे पोजीशंस को होल्ड ना करे, ऑप्शंस को होल्ड ना करे। एज एवरीवन नोज कि ऑप्शंस आर वेरी रिस्की। तो आप बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शायद अगर कुछ लोग इन्वेस्ट ही करते हैं तो निफ्टी उनको इन्वेस्टमेंट का मौका मिल सकता है इस लेवल के आसपास अगर मार्केट आती है तो। ठीक है, तो चलिए मैं सिंपली वीडियो को स्टार्ट करूंगा, मैं बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूंगा। तो निफ्टी अभी फिलहाल जो चल रहा है 17,956 के आसपास क्लोज हुआ है वहां पे। ठीक है, निफ्टी ने एक नया हाई, ऑल टाइम हाई जो क्रिएट किया है 18,892 के आसपास। ठीक है, तो ये कुछ हमारे डेटा हैं एंड आई फील कि आप भी मार्केट को रेगुलरली वॉच कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत बहुत पता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि ज़्यादा खींच खपाच करूँ, मैं सिंपली टॉपिक पे आना चाहूँगा। ठीक है, तो यू कैन सी हियर कि निफ्टी ने यहाँ पे एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन बनाया है, दिस एंड दिस। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी कुछ इस तरीके से एक्ट करेगा। नाउ व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस कि निफ्टी ऐसे ही रिएक्ट करेगा, वो क्यों यहाँ से ऊपर के लेवल्स पर जाकर यहाँ पे होल्ड क्यों नहीं कर सकता। नाउ लेट्स सी व्हाट व्हाई एम आई टेलिंग दिस। ठीक है, तो निफ्टी यहाँ पे एम पैटर्न है। अब देखो, पहले शूटिंग स्टार क्रिएट किया, लो तोड़ा उसका, यहाँ पे एक छोटा सा फॉल आया। ऐसा एवरीवन नोज कि यहाँ पे निफ्टी कभी भी या फिर निफ्टी कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि वी शेप में गिरेगा, या कोई भी प्राइस ऐसा नहीं करता है। ठीक है, तो निफ्टी यहाँ पे फिर नेक्स्ट यहाँ पे डबल बॉटम या डबल टॉप क्रिएट करने आए हैं। अगर हम टॉप पर देखेंगे यहाँ पे क्लियरली, अगर कैंडल्स के बेसिस पे अगर हम ट्रेड करते हैं, आप भी ट्रेड करते हो तो बड़े टाइम फ्रेम में कैंडल्स बहुत ही अच्छे काम करते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली आपको इनगल्फिंग मिलेगा। यहाँ पे ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने काफ़ी क्लियरली इनगल्फ कर लिया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही क्लियर साइन है कि निफ्टी यहाँ से एक डाउन साइड की रैली कर सकती है। ठीक है, तो वी विल वेट फॉर अ कंफर्मेशन कि यहाँ पे ये जो मंथली टाइम फ्रेम का कैंडल है इस मंथ इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाए, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि निफ्टी यहाँ से डाउन साइड की रैली करेगी। ठीक है, तो पहला तो ये कि इनगल्फिंग, सिर्फ इनगल्फिंग के बेसिस पे मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे निफ्टी एक बड़ा फॉल कर सकती है। वी कैन ऑल्सो यूज सम इंडिकेटर्स। तो मेरा फेवरेट इंडिकेटर जो कि RSI, मैं उसके बेसिस पे ये कह सकता हूँ, या फिर आप भी इस चीज़ को क्लियरली देख सकते हो कि अगर आप RSI का डाइवर्जेंस थोड़ा बहुत भी जानते हो तो उसमें क्लियरली ये बताया गया है कि जब भी प्राइस एक नया हायर हाई क्रिएट कर रहा है और RSI नया हाई क्रिएट नहीं कर पा रहा है, दिस शोज कि प्राइस में मजबूती नहीं है। तो मुझे यहाँ से प्राइस में मजबूती बिल्कुल नहीं दिख रही है। ठीक है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ रिवर्सल हेयर। ठीक है, रिवर्सल बहुत बड़ा नहीं, मैं कहूँगा कि यहाँ पे 15,000 के लेवल्स पे मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी 15,000 के लेवल के पास आएगी। अगर आप न्यूज़ पे देखोगे तो कई लोगों ने भी ये प्रिडिक्ट किया है कि निफ्टी 15,000 के लेवल तक आ सकती है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं कह रहा कि न्यूज़ पे कहा गया है, आप इस चीज़ को प्राइस पे देख सकते हो। अगर आपको दिख रहा है भाव में ऐसा है तो वो है। ठीक है, तो पहली पॉइंट जो कि हमें दिखी कि इनगल्फिंग है, प्राइस ने नया हायर हाई क्रिएट किया है और RSI ने हायर हाई क्रिएट नहीं किया है। दिस शोज कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड की रैली कर सकती है। अब इसका एग्जांपल मैं थोड़ा ले लेता हूँ पहले ही। क्या पहले ये काम किया है? ऑफ कोर्स किया है। देखिए, प्राइस ने हायर हाई क्रिएट किया है, करते जा रहा है प्राइस। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 मार्केट ने लगातार एक नया हाई क्रिएट किया है, लेकिन RSI ने हाई हाई नहीं क्रिएट किया। दिस शोज कि यहाँ पे प्राइस में मजबूती नहीं थी, दाम में मजबूती नहीं थी। एग्जैक्टली वहीं से एक बड़ा मूव, ट्रिपल फोर टॉप्स बनाने के बाद एक बड़ा फॉल, अप्रॉक्स 7 साढ़े 7 हज़ार के पॉइंट तक निफ्टी आ चुकी थी। ठीक है, तो इस तरीके से डाइवर्जेंसेस काम करते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे भी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी का जो अगला लेवल है, आने निफ्टी 2 से 3 महीने के अंदर मार्केट 15,000 के लेवल तक आएगी। मैं फिर बोलूंगा, आप लिख कर ले लो, मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 15,200 के लेवल तक आएगी। ठीक है,
चलिए बैंक निफ्टी को थोड़ा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी, अब आप ये भी जानते हो कि निफ्टी अगर एक्ट कर रहा है एक नेगेटिव वे में, तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव नहीं हो सकता, उसको भी कहीं ना कहीं नेगेटिव होना पड़ेगा। दे बोथ आर द कंपोनेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो प्राइस ने यहाँ पे भी क्या किया है, एक हायर हाई क्रिएट किया है, लेकिन आरएसआई ने एक हायर हाई क्रिएट नहीं किया है। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे तो क्लियर नहीं दिख रहा है, ऑफकोर्स क्लियर नहीं दिख रहा है। सी, क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन आरएसआई को ऊपर जाने के लिए बहुत जगह थी, ठीक है। आरएसआई ऐसा नहीं कि बहुत ओवरबाउट जोन में था, वो इधर आ सकता था, पहले भी आरएसआई यहाँ पे आया है ना। तो वो यहाँ पे नहीं आने का मतलब है कि दाम में उतनी मजबूती नहीं है। तो यहाँ से एक रिवर्सल हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्लियर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि निफ्टी बहुत गिर जाए और बैंक निफ्टी इधर कहीं लेवल पे सस्टेन कर जाए, 1000-1500 पॉइंट के नीचे के लेवल, ऊपर नीचे रहकर, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव वो नहीं है। अगर आप देखेंगे, मैं बता रहा हूँ कि आरएसआई यहाँ पे भी कई बार अच्छा, बहुत ही अच्छे से काम किया है। अब देखो यहाँ पे प्राइस ने हायर हाई क्रिएट किए हैं, लेकिन आरएसआई क्रिएट नहीं कर पाया हायर हाई, जिसकी वजह से एक सडन फॉल आया 2-3 महीने में। तो वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग हेयर। तो मैं कोई हवे में बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम सिंपल चीज़ है। आप सिंपल प्राइस एक्शन के मेथड को अगर समझते हो, तो आप भी ये चीज़ क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, थैंक यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू वॉच आवर रेगुलर एनालिसिस वीडियो। हम लोग रेगुलरली डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।